अगर तो आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे यूके आने वाले हैं या आप प्लान कर रहे हैं फ्यूचर में आने का, तो ये वीडियो ख़ास तौर पे आपके लिए, क्योंकि इसमें मैं बड़ी तफसील से जो है वो थोड़ी सी डिस्कशन करने वाला हूँ बैंक स्टेटमेंट के बारे में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्टूडेंट वीज़ा के अंदर। और ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड फैक्टर है जिसका समझना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इसकी रिक्वायरमेंट पे कंप्लाई नहीं करते तो आपका वीज़ा जो है वो लाजमी तौर पे यानी कि 100% तौर पर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो वीडियो को ज़रा एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि इस तरह की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप फ्यूचर में भी देख सकें। अस्सलाम वालेकुम यास्टिली में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बैंक स्टेटमेंट भाइयों एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक बहुत बड़ा मसला है तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप यूरोप की किसी कंट्री आ रहे हो या आप यूएस जा रहे हो या आप यूके आ रहे हो, आपको बैंक स्टेटमेंट की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं उस पर हर तरह से कंप्लाई करना होता है। और अगर आप ये कंप्लाई नहीं कर पाते आप, तो आपका वीज़ा जो है वो हर तरह से रिजेक्ट हो जाता है। इसमें आपकी कोई गुंजाइश नहीं है बैंक स्टेटमेंट के अंदर। अगर आप यूरोप की मैं बात करूं, जैसे कि जर्मनी की बात करूं, तो जर्मनी में और यूरोप की जो दूसरी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे स्टूडेंट वीज़े में आपको एक फ़िक्स अमाउंट दिखानी होती है बैंक में। ये अमाउंट आपने जो है वो रखनी ही होती है थ्रू आउट योर स्टडी पीरियड, ठीक है ना। लेकिन यूके में थोड़ा सा डिफरेंट है। यूके में ये अमाउंट आपको जो है वो 3 महीने तक जो है बेसिकली आपको अपने अकाउंट में पिछले दिखानी होती है। आप यहाँ पर आ जाते हो, फिर आप उस अमाउंट को यूटिलाइज़ करना शुरू कर देते हो, तो फिर उसके बाद इतना ज़्यादा चेक एंड बैलेंस भी नहीं होता, यानी कि 3 महीने जो है वो अकाउंट में बैलेंस आपके होना चाहिए। और इसी हिसाब से मैं आज आपको जो है वो यूके के हवाले से थोड़ा सी डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि ये बेसिकली रिक्वायरमेंट बनती कैसे है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि इसी चीज़ के अंदर कंफ्यूज हैं कि ये रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली बनती कैसे है, हमारे ऊपर कैसे अप्लाई होगी। क्योंकि जब भी आप वेबसाइट पर जाएंगे वो आपको पर मंथ के हिसाब से वो आपको बताते हैं कि पर मंथ आपके पास इतने पैसे होने चाहिए, जो कि लोगों को समझ नहीं आता। तो आज आपको जो है वो थोड़ी सी शेयर करता हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन, और साथ साथ आपको ये भी बताता हूँ कि क्या चेंजेस जो हैं वो आने वाले वक्तों में आ गए हैं, यानी कि अभी चेंजेस आ गए हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जो अपकमिंग बैच है उसके अंदर जो है वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड के अभी करेंटली जो स्टूडेंट्स इस सेशन में जो आए हैं सितंबर इनटेक के अंदर, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो बेसिकली वो ये थी कि अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी आउटर लंदन में, यानी कि लंदन से बाहर की प्रेमिसेस के अंदर आपकी यूनिवर्सिटी एग्जिस्ट करती है और आपकी रेजिडेंस वहीं होगी, तो आपके ऊपर जो है वो बेसिकली पर मंथ जो है वो 1000 जो पाउंड्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स है, यानी कि आपको 1000 पाउंड चाहिए पर मंथ अपने आप को यहाँ पर सस्टेन करने के लिए, यहाँ की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करने के लिए, यानी कि आपके पास 1000 पाउंड्स होने चाहिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए। और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स जिनकी यूनिवर्सिटी इनसाइड लंदन है, इनर लंदन है, उसके ऊपर जो रूल्स अप्लाई होते हैं वो होते हैं 1300 पाउंड्स पर मंथ। यानी कि कहने का मकसद ये पर मंथ की रिक्वायरमेंट 1300 पाउंड्स है। अब आप उसको अपने कोर्स के हिसाब से मल्टीप्लाई कर लें। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपकी यूनिवर्सिटी आउटर लंदन है और आपको मंथली एक्सपेंस जो है वो आपका 1000 पाउंड्स है एज़ कम्पेयर लाइक वेबसाइट और जो यूके के रेगुलेशंस है उस हिसाब से। तो आपका कोर्स जो होता है, जैसे मास्टर्स का कोर्स होता है, उसकी जो लेंथ होती है वो बेसिकली 9 मंथ्स वो लोग शो कर रहे होते हैं। बाकी के 3 मंथ्स जो होते हैं वो वेकेशंस के होते हैं। 9 मंथ्स के हिसाब से अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके बन जाते हैं ऑलमोस्ट 9000 पाउंड्स। ये मैं आपको करंट सिनेरियो बता रहा हूँ, जो कि अभी स्टूडेंट्स जो आए हैं सितंबर इनटेक। और अब न्यू रूल्स के हिसाब से अगर तो आपकी यूनिवर्सिटी आउटर लंदन में है और आप जो है वो नए आने वाले इनटेक के अंदर यूके आने वाले हैं, तो अब आपके ऊपर जो थ्रेशोल्ड जो अप्लाई होता है वो होता है 1136, यानी कि जो पहले था 1000 पर मंथ उसको बढ़ा के 1136 पाउंड कर दिया गया, यानी कि ऑलमोस्ट 136 पाउंड का जो है वो रेस कर दिया गया है। अब आप इसी रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें अपने कोर्स के मंथ से। लेट्स से अगर आपके कोर्स जो है वो 9 मंथ का है तो मल्टीप्लाई कर दें 1136 को 9 मंथ से, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको ईयर जो है वो पर ईयर की जो आपको शो करनी है बैंक स्टेटमेंट वो कितनी है। सिमिलरली हम चेंज की बात कर लेते हैं इनर लंदन में। इनर लंदन में पहले जो था वो 1300 था, जो कि बढ़ाकर 1486 कर दिया गया, यानी कि समझ लें 186 पाउंड्स का जो है वो रेस कर दिया पर मंथ पे। अगेन अगर आपको कैलकुलेट करना है कि पर ईयर जो है वो बैंक स्टेटमेंट आपको कितनी शो करनी है, तो आप 9 मंथ्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस अमाउंट से, तो आपको जो है वो मंथली जो है वो बैंक स्टेटमेंट पता चल जाएगी कि मंथली आपकी इतनी है, तो ईयरली आपकी जो है वो 9 मंथ से मल्टीप्लाई करके निकल आएगी। तो ये बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने पर कोर्स के हिसाब से शो करनी होती है विद इन लास्ट 3 मंथ्स कंप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट को। और ये इम्प्लीमेंटेशन हर उस बच्चे पे होगी जो कि आप नेक्स्ट सेशन में आएगा। जैसे सितंबर इनटेक जो है वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म हो गया है, बच्चे ऑलमोस्ट यहाँ पर आ गए हैं। नया सेशन के लिए जो आपकी एंट्री होगी वो जनवरी इनटेक होगा। तो जनवरी इनटेक के अंदर जो भी स्टूडेंट जो है वो आने की ख्वाहिश रखता है उसको इस रिक्वायरमेंट से कंप्लाई करना है। यानी कि एग्जांपल ले लें कि
अगर हम आउटर लंदन की बात करते हैं, वहाँ पर अब आपको 1300 जो है वो लेट से आपको चाहिए पर मंथ, तो उसको आप अपने कोर्स की जो लेंथ है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी बैंक स्टेटमेंट आपको शो करनी है विद इन लास्ट 3 मंथ्स। तो ये जो है वो रिक्वायरमेंट अब जो है वो चेंज हो गई है, आने वाले वक्तों में जो है वो आपको इस पर कंप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं लेटेस्ट अपडेट्स की बात करूं तो जो पिछले कुछ दिनों पहले आपको पता है कि जो रेगुलेशंस चेंज हुई थी उसमें जो है वो जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड था वो चेंज हो गया था डिफरेंट जॉब्स रोल्स के ऊपर। तो उसके अंदर भी काफ़ी जो है वो चेंजेस आए। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में जो है वो मैं उसकी आपके साथ जो वो शेयर करूंगा कि क्या किस तरह के चेंज आए, क्योंकि बहुत सारी जॉब रोल्स के अंदर जो है वो थ्रेशोल्ड को कम कर दिया गया है, जबकि कुछ थ्रेशोल्ड में जो है वो उसको जो है वो जो थ्रेशोल्ड था उसको बढ़ा दिया गया। तो इसका डिस्कशन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपके साथ लाजमी करूँगा। तो ये वीडियो जो थी वो ख़ास तौर पे बैंक स्टेटमेंट से रिलेटेड थी। तो उम्मीद करता हूँ ये आपके लिए जो है वो ये अपडेट आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप पोटेंशियल स्टूडेंट हैं और आने वाले वक्तों में अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए जो है वो खासी फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।